कौन से ऐसे ऑप्शंस होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में और नॉन एनएलयू कॉलेजेस में जहां पर आप लॉ स्कूल जाकर अपना लॉ का 5 ईयर का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। MHCET एग्जाम, इस एग्जाम को देकर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी कॉलेजेस आते हैं वहां पर आपका लॉ स्कूल में एडमिशन हो सकता है। नार्सी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी से भी आप लॉ कर सकते हैं। टोटल यहां पर आपसे इस पेपर में 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको इसके लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए एनलैट के पेपर को। कभी भी ये नहीं सोचना कि अगर एनएलयू नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे अच्छे इंडिया में कॉलेजेस अवेलेबल हैं जहां से आप अपना लॉ करने का सपना साकार कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैटवाला। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। आज हम ये जानेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं नॉन एनएलयू कॉलेजेस में अगर इन केस आपका क्लैट में उतना इंपॉर्टेंट या उतना वैलिड स्कोर नहीं आया जिस वजह से आप एक एनएलयू क्रैक कर सके। तो कौन से ऐसे ऑप्शंस होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में और नॉन एनएलयू कॉलेजेस में जहां पर आप लॉ स्कूल जाकर अपना लॉ का 5 ईयर का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होते हैं, तो दिल छोटा नहीं करना। किसी वजह से अगर एनएलयू नहीं हो पाया तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जहां से आप अपना लॉ कर सकते हैं और ये बहुत सारे क्रेडिबल यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप अपना लॉ कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले MHCET के बारे में, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अगर आप महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से अपना लॉ करना चाहते हैं तो उस केस में आपको जो एग्जाम देना है वो है आपका MHCET एग्जाम। इस एग्जाम को देकर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी कॉलेजेस आते हैं वहां पर आपका लॉ स्कूल में एडमिशन हो सकता है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं और बहुत सारी सीट ऑफर करते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है। वी हैव गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस मुंबई, वी हैव इंडियन लॉ सोसाइटी कॉलेज पुणे, SVKM प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ इन मुंबई, वी हैव DES श्री नवलमल फिरोडिया लॉ कॉलेज पुणे, डॉक्टर DY पाटिल विद्या प्रतिष्ठान सोसाइटी इन पुणे। एंड देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर 3 ईयर LLB में और 5 ईयर LLB में काफी सारे सीट्स अवेलेबल हैं जो अगेन MHCET लॉ एंट्रेंस देकर आप क्लियर करके यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज रिजवी कॉलेज इन मुंबई, देयर इज यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ अकेडमी, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ, मराठावाड़ा मित्रा मंडल शंकरराव चवन लॉ कॉलेज, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटीज मॉडर्न लॉ कॉलेज पुणे। यहां पर भी अगेन नंबर ऑफ सीट्स आर अवेलेबल जहां से एस्पिरेंट्स अपना लॉ कर पाएंगे। इसके अलावा वी हैव सिंहद लॉ कॉलेज पुणे, यशवंतराव चवन लॉ कॉलेज पुणे एंड द लास्ट वन इज भारतीय विद्यापीठ न्यू लॉ कॉलेज कोल्हापुर। भारतीय विद्यापीठ के लिए एक सेंट्रल अलग से एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जो BVPCET लॉ के नाम से एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम MHCET एग्जाम के थोड़ा सा डिटेल के बारे में बात करें तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, जो पिन कॉमेंट है वहां मिलेगी। यहां पर अगर MHCET एग्जाम के पैटर्न की बात की जाए कि अगर आप MHCET एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो एग्जाम के पैटर्न जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम में टोटल आपको 5 सेक्शंस पूछे जाते हैं, दैट इज लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, GK एंड करंट अफेयर्स, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो इट इज मोर लाइकली आपका क्लैट का ही पैटर्न है। क्लैट में जैसे यही सेम 5 सेक्शंस आपसे पूछे जाते हैं, MHCET लॉ के पेपर में भी आपसे यही 5 सेक्शंस पूछे जाते हैं। टोटल यहां पर आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पूरे पेपर के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका NIMSLAT, नार्सी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी से भी आप लॉ कर सकते हैं। बच्चों को लगता है कि नार्सी मोंजी तो मैनेजमेंट स्टडीज के लिए है तो वहां से तो BBA MBA ही हो सकता है, पर ऐसा कोई नहीं है। एक्चुअली वहां से आप लॉ भी कर सकते हैं, लेकिन नार्सी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से लॉ करने के लिए आपको एक पेपर देना पड़ेगा। वो पेपर आपका होता है NIMSLAT, या जिसको हम शॉर्ट में NLAT एग्जाम भी कहते हैं। अगर आप NLAT एग्जाम देंगे, क्लियर करेंगे, एक वैलिड स्कोर लेके आएंगे तो आप नार्सी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी से भी अपना लॉ कर सकते हैं, 5 ईयर लॉ। कौन कौन से कॉलेजेस कवर होते हैं नार्सी मोंजी इंस्टीट्यूट के अंदर, तो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर वी हैव निम्स कीरत पी मेहता स्कूल ऑफ कॉलेज इन मुंबई, स्कूल ऑफ लॉ निम्स यूनिवर्सिटी इन नवी मुंबई, स्कूल ऑफ लॉ अंडर निम्स यूनिवर्सिटी इन बेंगलुरु,
एंड अगेन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि BA-LLB प्लस BB-LLB हर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में मोस्टली ये दोनों कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, ऑप्शन आपके पास है। आप चाहें तो BA-LLB में जा सकते हैं, अगर आप चाहें तो BB-LLB में भी जा सकते हैं, और काफी सारी सीट्स यहाँ पर एस्पिरेंट्स के लिए अवेलेबल है। साथ ही निम्स यूनिवर्सिटी का एक कैंपस इंदौर में भी है, आप वहां से भी लॉ कर सकते हैं। हैदराबाद में भी जड़चेरला में यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, वहां से भी आप लॉ कर सकते हैं। अगेन BA-LLB एंड BB-LLB में दोनों में सीट्स अवेलेबल हैं सभी लॉ एस्पिरेंट्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट चंडीगढ़ में भी एक कैंपस अवेलेबल है, धुले में एक कैंपस अवेलेबल है। तो टोटल आप अगर देखें तो 960 सीट्स अवेलेबल हैं अगर आप निम्स यूनिवर्सिटी से लॉ का सपना अपना पूरा करना चाहते हैं। और ये सारे ही कॉलेजेस बहुत रिनाउंड कॉलेजेस हैं और यहाँ से बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स होती हैं, बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो यहां से भी अगर किसी वजह से NLU में एडमिशन नहीं हुआ या आपने सोचा है कि निम्स यूनिवर्सिटी से लॉ करना है तो NLAT का एग्जाम क्लियर करना बहुत जरूरी है। पेपर के पैटर्न की बात करें तो NLAT के पेपर में आपसे 5 सेक्शंस पूछे जाते हैं। ये सेम 5 सेक्शंस हैं जो आपके क्लैट और MH सेट में हैं। सेम सेक्शंस हैं जैसे कि नंबर 1 इज वर्बल रीजनिंग, करंट अफेयर्स एंड GK, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। टोटल यहां पर आपसे इस पेपर में 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको इसके लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए NLAT के पेपर को। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही होता है। नेक्स्ट इज योर स्लैट एग्जाम। स्लैट एग्जाम किस चीज के लिए होता है? ये होता है आपका सिम्बायोसिस लॉ स्कूल के लिए। तो सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज से अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो आपको लिखना है स्लैट एग्जाम। स्लैट एग्जाम से आप सिम्बायोसिस लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ कर सकते हैं। अगेन यहां पर भी मल्टीपल कॉलेजेस हैं जो सिम्बायोसिस लॉ यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के अंडर आता है एक पुणे का SLS पुणे, 1 इज SLS नोएडा, जहां से आप BA-LLB, BB-LLB जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज SLS हैदराबाद, देयर इज SLS नागपुर। यहां पर भी आपके पास BA और BA-LLB और BB-LLB दोनों अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। यहां पर एडमिशन क्राइटेरिया जानना इंपॉर्टेंट है। यहां पर एग्जाम का जो आपका स्लैट का पैटर्न होता है दैट इज मैप्ड आउट इन द 4 सेक्शंस। नंबर 1 इज लीगल रीजनिंग, नंबर 2 इज एनालिटिकल रीजनिंग जिसमें अगेन लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपको, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन जो आपका इंग्लिश जैसा रहता है, एंड द 4th वन इज जनरल नॉलेज। तो स्लैट के पेपर में आपका मैथ्स या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स नहीं पूछा जाता। टोटल यहां पर जो आपका पेपर होता है वहां पर आपसे 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर में इंपॉर्टेंट क्या है? स्लैट के पेपर में आपको स्लैट का पेपर देना होता है, प्लस एक आपका वैट पेपर होता है दैट इज रिटन एबिलिटी टेस्ट, जहां पर आपको एक एसे लिखना होता है बाय द टॉपिक प्रोवाइडेड बाय द इंटरव्यूअर। इसके अलावा आपका एक PI सेशन होता है तो वो भी आपको क्लियर करना होता है, दैट इज लाइक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो PI सेशन में आपका जनरली ये 1-on-1 सेशन रहता है इंटरव्यूअर के साथ। ये PI सेशन भी आपको क्लियर करना होता है सिम्बायोसिस लॉ स्कूल के लिए। टोटल वेटेज की बात की जाए तो आपका 50% वेटेज आपका स्लैट के पेपर का स्कोर होगा, 20% वेटेज आपके वैट के स्कोर को दी जाएगी जो आपने वैट में स्कोर किया है, एंड द 30% वेटेज इज गिवन टू द PI सेशन जो आपका इंटरव्यूअर के साथ है। और कलेक्टिवली टोटल 100% में से जो आपका स्कोर रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको यहां पर सिम्बायोसिस लॉ स्कूल से लॉ करना मिल सकता है। नेक्स्ट इज योर BVP CET लॉ। तो BVP CET लॉ के थ्रू अगर आप भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से लॉ करना चाहते हैं तो आपको देना है BVP CET लॉ का एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप ये एंट्रेंस टेस्ट देते हैं तो आपके पास 3 कैंपसेस अवेलेबल हैं जो भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, दैट इज पुणे धांकड़वाड़ी कैंपस, पुणे इरांतवने कैंपस एंड न्यू दिल्ली कैंपस, जहां से आप 5 ईयर लॉ कंप्लीट कर पाएंगे। भारतीय विद्यापीठ का जो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है ये 5 ईयर लॉ आपको करा सकता है। पेपर ऑनलाइन फॉर्मेट में होता है और आपके पास जो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो कोर्सेज ऑफर करती है वो होता है BA-LLB एंड BB-LLB। और अगर आप 3 ईयर लॉ करना चाहते हैं तो इस केस में आपके पास LLB कोर्स भी अवेलेबल होता है। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन फिल करनी होती है एंड मोड ऑफ एग्जाम भी आपका इसमें ऑनलाइन ही रहता है। BVP सेट लॉ के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अगेन एग्जाम का पैटर्न समझना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के सेक्शन समझना इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इंग्लिश सेक्शन से पूछे जाते हैं, जहां ग्रामर का क्वेश्चंस होते हैं, यूसेज के क्वेश्चंस होते हैं, एप्लीकेशन क्वेश्चंस होते हैं, पैसेजेस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। लीगल एप्टीट्यूड से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं। एक आपका सेक्शन होता है करंट लीगल न्यूज का और जनरल नॉलेज का। इसके अलावा सोशल साइंसेस में एम्फेसिस रहता है, जिसमें इंडियन पॉलिटी पर एम्फेसिस रहेगा, वहां से आपको क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इज योर कूली एग्जाम। तो ये CULEE है। अगर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से लॉ करना चाहते हैं, ये भी एक काफी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से अगर आप लॉ करना चाहेंगे, वो भी आपके पास एक बहुत अच्छा बेहतरीन ऑप्शन होता है। उसके लिए आपको जो एग्जाम लिखना है उसका नाम है CULEE। इस एग्जाम के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एग्जाम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। यहां पर आपके पास जो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं अगेन वो है BA LLB, साथ ही BBA LLB। अगर आप मास्टर्स भी करना चाहेंगे, LLB भी करना चाहेंगे 3 ईयर, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में LLM करना चाहते हैं तो भी आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से ये कर सकते हैं। इस एग्जाम की अगर पैटर्न की बात की जाए तो यहां पर सेक्शंस जो हैं वो है आपका फर्स्ट सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज का, सेकेंड सेक्शन होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो एप्लीकेशन बेस्ड मैथ्स रहता है, थर्ड सेक्शन रहता है आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का, फोर्थ सेक्शन आपका रहता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का, एंड द लास्ट फिफ्थ सेक्शन आपका रहता है क्रिटिकल एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं वो है 120 क्वेश्चंस, और ये पेपर आपका 120 मार्क्स का होता है, जस्ट सिमिलर लाइक क्लैट के पेपर में भी 120 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। ये सिमिलर पैटर्न आपका CULEE एग्जाम में फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी सभी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लेके आ चुकी है, क्योंकि रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले सिर्फ 3 ईयर लॉ अवेलेबल था या पोस्ट ग्रेजुएशन लॉ में अवेलेबल था, लेकिन अब दिल्ली यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ भी स्टार्ट कर चुकी है। 5 ईयर लॉ में आप वहां से BA LLB का कोर्स कर सकते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे ज्यादा अच्छी खासियत यह है कि NLU के जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस जो है वो बिल्कुल भी हाई नहीं है, बहुत ही मेगर फीस होती है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से 5 ईयर लॉ करते हैं। करना कैसे है अब वो जानना इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्लैट का स्कोर जो होता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कंसिडर करती है। क्लैट में अगर आपने एक अच्छा स्कोर लिया है या जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेंचमार्क है वहां तक अगर आप स्कोर कर चुके हैं तो क्लैट का स्कोर ही एक्सेप्ट किया जाता है। अलग से DU के लिए आपने कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना। क्लैट का एंट्रेंस टेस्ट, क्लैट पेपर देना जरूरी है और एक अच्छा स्कोर हासिल करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आपके पास जो कोर्सेज अवेलेबल हैं DU में, दैट इज BA LLB and BB LLB, and it offers you 5 year law also, 3 year और पोस्ट ग्रेजुएशन तो पहले भी अवेलेबल था। टोटल DU में अभी करंटली, क्योंकि ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, तो अभी टोटल सिर्फ 60 सीट्स अवेलेबल हैं। सो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एज सून एज यू कैन विद योर बेस्टेस्ट क्लैट स्कोर। इस पेपर की बात की जाए तो यहाँ पर ये ऑफलाइन पेपर होगा, इंग्लिश मोड में होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर कौन कौन से एक ही कैंपस इंक्लूडेड है अभी, तो फैकल्टी ऑफ लॉ दैट इज इन नॉर्थ कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। टोटल सीट्स यहाँ पर 120 हैं, जिसमें कि 60 फॉर ईच ऑफ द कोर्सेज हैं। 60 सीट्स आर अवेलेबल फॉर BBA LLB एंड 60 सीट्स आर अवेलेबल फॉर BA LLB। इसके बाद आता है BHU LLB। तो ये है हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लॉ करना चाहते हैं, ये भी बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है जहां से आप लॉ कर सकते हैं, 5 ईयर लॉ के लिए जा सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए क्या करना है वो समझना इंपॉर्टेंट है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए एक तो इंपॉर्टेंट है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU क्लैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करती है। सेकेंड ऑप्शन BHU में एडमिशन का होता है बाय गिविंग द CUET एग्जाम। जो आपका ये CUET का एग्जाम होता है, जो कि अक्सर अब 12th के बाद सभी बच्चे देते हैं, तो CUET में लीगल स्टडीज एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा जो आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट्स में पिक करना होगा। और आपके CUET का जो स्कोर आएगा वो BHU कंसिडर करता है, और अगर ये एक वैलिड स्कोर है, एक अटेनेबल स्कोर है, एक एक्चुअली जो उन्होंने अलॉटमेंट लिस्ट में निकाला है उतना स्कोर है, तो आप BHU से भी लॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन लाइन इज योर आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज AILLET। तो बच्चे अक्सर इसको कंफ्यूज कर जाते हैं AILET एग्जाम से। AILET एग्जाम डिफरेंट होता है, मैं बता दूं, क्योंकि AILET एग्जाम होता है NLU
दिल्ली में एडमिशन के लिए। इस एग्जाम में डबल एल है, तो ये होता है आपका आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, जो कि है आपका सिचुएटेड इन मोहाली। तो अगर आप यहां से लॉ करना चाहते हैं तो आपको जो एग्जाम देना है वो है AILLET का एग्जाम। इस एग्जाम में आपसे 5 सेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज योर मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, लॉ एप्टीट्यूड, एंड द फोर्थ वन इज योर जनरल इंग्लिश। नेक्स्ट वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, दैट इज UPES। यहां से अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो आपको जो लॉ एंट्रेंस टेस्ट देना है उस एग्जाम का नाम है LSAT। इस पेपर को क्लियर करके आप UPES यूनिवर्सिटी से लॉ कर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छे कोर्सेज ऑफर करती है, बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स भी ऑफर करती है। तो अगर NLU में नहीं हुआ तो ये नहीं सोचना कि यार लॉ ही नहीं हुआ, ये भी आपके पास एक डोर खुलता है जहां से आप लॉ कर पाएंगे। इस एग्जाम को देने के लिए जो सेक्शंस पेपर में पूछे जाते हैं वो होते हैं लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल जनरल नॉलेज एंड लीगल एप्टीट्यूड। टोटल पेपर में 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ऑफ द सेक्शन। टोटल यहां पर आपके 150 मार्क्स होते हैं, तो हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दैट इज द बेस्ट पार्ट कि LSAT के पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना ही चाहिए। करेक्ट आंसर के आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट इन लाइन कम्स योर LSAT एग्जाम। तो LSAT एग्जाम क्या होता है? बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं इंडिया में जो आपका LSAT एग्जाम का स्कोर लेते हैं, और LSAT एग्जाम से एक और दरवाजा आपके लिए खुलता है अपॉर्चुनिटी का। अगर बच्चे अब्रॉड यूनिवर्सिटी से, फॉरेन यूनिवर्सिटी से लॉ करना चाहते हैं, ये सोच के मन बना के बैठे हैं कि 12th के बाद हमें बाहर जाके लॉ करनी है, तो उन बच्चों को भी LSAT का एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं जो LSAT का स्कोर कंसिडर करते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस इंडिया में अवेलेबल हैं, जैसे कि जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, जो आपके LSAT के एग्जाम के स्कोर को कंसिडर करते हैं। कौन कौन से कॉलेजेस हैं? LSAT को कंडक्ट करता है लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल। यहां पर इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है, ये एक इंटीग्रल पार्ट है। और अगर आपने कनाडा से अगर आप लॉ करना चाहते हैं, मेलबर्न से लॉ करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से करना चाहते हैं, तो भी आपको LSAT का पेपर ही देना होगा। यहां पर जो इंडियन कॉलेजेस हैं जो LSAT का स्कोर कंसिडर करते हैं, उनके कुछ नाम यहां लिखे हैं, दैट इज जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल सोनीपत, UPES देहरादून, निम्स लॉ स्कूल मुंबई, तो मुंबई भी यहाँ पे LSAT का स्कोर कंसिडर करता है, बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, VIT यूनिवर्सिटी चेन्नई, ICFAI लॉ स्कूल देहरादून, SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई, KLE सोसाइटी लॉ कॉलेज बैंगलोर, GD गोइंका यूनिवर्सिटी गुड़गांव, IFIM लॉ स्कूल बैंगलोर। सो दीज आर द कॉलेजेस जो इंडियन कॉलेजेस हैं जिसके लिए LSAT का स्कोर कंसिडरेबल होगा। आपको इस एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना होगा। अब एग्जाम में अच्छा स्कोर लाने के लिए सेक्शन समझना जरूरी है कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपसे एनालिटिकल रीजनिंग में 23 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से 22 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग 2 से भी 23 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 24 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल पेपर में आपसे 92 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इस पेपर को करने के लिए आपको जो टाइम एलोकेटेड होता है दैट इज 2 hours and 20 minutes. Next in line, or I would say the last in line, is the LNAT exam. LNAT exam भी एक एग्जाम होता है। ये वाला एग्जाम अगर आपने मन बना लिया है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से ही लॉ करना है, तो आप ये LNAT एग्जाम दीजिए, क्योंकि कोई भी इंडियन कॉलेजेस LNAT का स्कोर कंसिडर नहीं करते, सिर्फ फॉरेन यूनिवर्सिटीज ही आपका LNAT का स्कोर कंसिडर करती हैं। तो अगर आप इस केस में अप्लाई करना चाहते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, तो LNAT का एग्जाम दीजिए। इस एग्जाम को 2 hours 15 minutes में कंडक्ट किया जाता है, दैट्स द ड्यूरेशन ऑफ द पेपर। यहां पर आपको जो सेक्शंस हैं वो 2, सेक्शन A और सेक्शन B में स्प्लिट होते हैं। सेक्शन A में टोटल आपसे 42 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं LNAT एग्जाम के अंदर, जहां पर आपके पास जो पैसेजेस हैं वो आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेजेस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन B में आपसे टोटल 3 एसे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये जो एसे हैं ये काफी डिफरेंट डोमेन और करंट अफेयर्स पे बेस्ड होते हैं। कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि LNAT का स्कोर कंसिडर करती हैं? अगर मन बनाया है तो पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले पाएंगे।
तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, दुरहम यूनिवर्सिटी, ग्लासगो यूनिवर्सिटी, किंग्स कॉलेज लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेज एंड IE स्कूल ऑफ लॉ स्पेन। तो ऐसे बहुत सारे 10 to 15 कॉलेजेस अवेलेबल हैं पैन वर्ल्ड जो आपका एलनैट का स्कोर कंसिडर करेंगे। तो अगर सोच लिया है कि फॉरेन कंट्री से लॉ करना है तो एलनैट का एग्जाम इज अ मस्ट। इंडियन लॉ कॉलेजेस एलनैट का स्कोर कंसिडर नहीं करते। तो ये रहे आपके पास सारे ऑप्शंस जो आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि अगर NLU नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे अच्छे इंडिया में कॉलेजेस अवेलेबल हैं जहां से आप अपना लॉ करने का सपना साकार कर सकते हैं। पर ध्यान ये रखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा एग्जाम देना है और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये बहुत जरूरी है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय ऑल।